हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 58 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लेंडर के 3 पॉइंट लाइट सेटअप में एक्स्ट्रा लाइट्स ऐड करना सिखाया था, जिससे आपको ये सीखने को मिला था कि कैसे आप डिफरेंट पोजीशन पर भी लाइट्स को ऐड करके 3D मॉडल के लुक को इम्प्रूव कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लेंडर के 3 पॉइंट लाइट सेटअप को सेट करने का प्रोफेशनल मेथड बताऊंगा। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया। आफ्टर दिस कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल एस और यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक करके यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पर क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। फोल्डर का नाम रखा क्लास 58 और डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन कर लिया। अब यहाँ से ब्लेंड फाइल का नाम रखा क्लास 58 और यहाँ क्लिक करके इस फाइल को सेव कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक मंकी ऐड किया और यहाँ से मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर दिया और यहाँ से इसके लेवल्स को 2 कर दिया। अब मंकी पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक कर दिया और 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट करके यहाँ से रेंडर मोड में आ गया। यहाँ से मंकी को सिलेक्ट करके ऐड में जाके लाइट में जाके 3 पॉइंट लाइट पर क्लिक किया तो मेरे 3D व्यू पोर्ट में एक कैमरा और 3 लाइट्स ऐड हो गईं। यहाँ आउटलाइनर पैनल से कैमरा को सिलेक्ट किया और डिलीट दबा के इसे डिलीट कर दिया। देखो, ये जो 3 पॉइंट लाइट सेटअप है, इसको प्रोफेशनली यूज़ करने का मेथड ये है कि आप इन तीनों लाइट्स को अपने 3D मॉडल के मुताबिक इनकी सही पोजीशन पर सेट करो और अपने मॉडल के मुताबिक इनका साइज़ भी सेट करो। लास्ट वीडियो में हमने ना तो इन लाइट्स की पोजीशन को सेट किया था और ना ही इन लाइट्स के साइज़ को, इसलिए वो मेथड इतना प्रोफेशनल मेथड नहीं था, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा लाइट्स ऐड करनी पड़ी थी। लेकिन यही काम अगर हम 3 पॉइंट लाइट सेटअप के साथ प्रोफेशनली करें तो हमें एक्स्ट्रा लाइट्स लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मेनली इस क्लास में मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर लाइट्स को सही पोजीशन और सही एंगल पर सेट किया जाए तो हमें एक्स्ट्रा लाइट्स ऐड करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। और प्रैक्टिकली आपको ये काम करके समझाता हूँ। नमपैड 7 दबा के मैं टॉप आर्थोग्राफिक व्यू में आया और यहाँ आउटलाइनर पैनल से बैक लाइट को सिलेक्ट किया। देखो, बैक लाइट अपने नाम से ही अपना काम बता रही है कि ये बैक लाइट है, यानी कि इसे हम अपने 3D मॉडल की बैक साइड पर सेट करेंगे। इसलिए बैक लाइट को सिलेक्ट करने के बाद मूव वाले गिज़्मो से मैं इसे यहाँ मंकी की बैक साइड पर ले आया। नेक्स्ट, ये जो हमारी की लाइट है, ये हमेशा आपके 3D मॉडल की लेफ़्ट साइड पर रहेगी, इसलिए इस की लाइट को मैंने मंकी की लेफ़्ट साइड पर सेट कर दिया। और लास्ट में जो आपकी फिल लाइट है, ये हमेशा आपके 3D मॉडल की राइट साइड पर रहेगी। अब टॉप साइड से तो मैंने अपनी लाइट्स की पोजीशन को सेट कर लिया, इसलिए अब नेक्स्ट स्टेप है इन लाइट्स के साइज़ को सेट करना। इसलिए मैंने यहाँ आउटलाइनर पैनल से बैक लाइट को सिलेक्ट किया और लाइट प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके साइज़ को मंकी के मुताबिक 2.2 कर दिया। इसी तरह अब मैंने की लाइट को सिलेक्ट किया और लाइट प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके साइज़ को भी 2.2 कर दिया। और फाइनली यहाँ से फिल लाइट को सिलेक्ट करके लाइट प्रॉपर्टीज़ में जाके फिल लाइट के साइज़ को भी 2.2 कर दिया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और इस बैक लाइट को सिलेक्ट करके मूव वाले गिज़्मो से इसे नीचे ला के मंकी की बैक साइड पर रख दिया, क्योंकि ये बैक लाइट है। अब यहाँ से की लाइट को सिलेक्ट किया और मूव वाले गिज़्मो से इसे मंकी के इतना पास ले आया और अब फिल लाइट को सिलेक्ट किया और मूव वाले गिज़्मो से इसे यहाँ नीचे ले आया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बात आप हमेशा याद रखना कि आपकी जो फिल लाइट है, यह की लाइट के हमेशा डायगोनली ऑपोजिट रहेगी। ये बात आप कहीं ना कहीं पर नोट कर लो और इसको हमेशा याद रखना कि की लाइट और फिल लाइट डायगोनली एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में ही प्लेस करनी है, क्योंकि जहाँ जिन एरियाज़ में की लाइट की रोशनी नहीं जाती, फिल लाइट का काम उन एरियाज़ को रोशन करना ही होता है। तो फाइनली अब हमारा 3 पॉइंट लाइट सेटअप प्रोफेशनली सेट हो चुका है। बस अब लाइट्स की पावर को ही सेट करना है। इसलिए यहाँ से मैंने बैक लाइट को सिलेक्ट किया और इसकी पावर को 350 वाट्स कर दिया। और अब यहाँ से की लाइट को सिलेक्ट किया और इसकी पावर को 262.5 वाट्स कर दिया। और फाइनली यहाँ से फिल लाइट को सिलेक्ट किया
और इसकी पावर को 175 वाट्स कर दिया। ये लाइट की पावर मैंने उसी फार्मूला के मुताबिक सेट की है जो मैंने आपको क्लास 56 में बताया था। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि हमारा मंकी बेहतरीन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ आउटलाइनर पैनल से मैंने इन तीनों लाइट्स को हाइड किया और अब एक एक करके इन तीनों लाइट्स को वन बाय वन ऑन करके मैं आपको इन लाइट्स का पर्पस भी समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ से मैंने बैक लाइट ऑन की तो देखो ये जो आउटलाइन आपको दिखाई दे रही है ये बैक लाइट की बदौलत ही है। बैक लाइट आपके मॉडल को बैक साइड से रोशन करती है और फ्रंट साइड पर उसकी एक आउटलाइन क्रिएट करती है जिससे हमें हमारे 3D मॉडल की बेहतरीन लुक मिलती है। अब अगर मैं यहाँ से की लाइट को ऑन करूँ तो देखो हमारा मंकी फ्रंट साइड से भी दिखाई देने लग गया, लेकिन ये एरियाज़ अभी भी डार्क हैं क्योंकि इन एरियाज़ में की लाइट की रोशनी नहीं पड़ रही। लेकिन अगर मैं यहाँ से फिल लाइट को ऑन करूँ तो देखो फिल लाइट की रोशनी उन एरियाज़ को ही कवर करती है जहाँ पर की लाइट की रोशनी नहीं जा पाती और इस तरह से हमारा 3 पॉइंट लाइट सेटअप प्रोफेशनली सेट किया जाता है। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको 3 पॉइंट लाइट सेटअप को प्रोफेशनली सेट करना सिखाया, साथ ही साथ मैंने आपको बैक लाइट, की लाइट और फिल लाइट का पर्पस भी बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइटिंग के एक और मेथड के बारे में बताऊंगा जिसे HDRI बोला जाता है और HDRI को समझने के बाद हम कैमरा और कैमरा प्रॉपर्टीज़ को समझना शुरू करेंगे।